बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाउ टुडे इन दिस वीडियो ऑफ नॉवल मैनेजमेंट एंड टेक्निक के बारे में बात करेंगे। नॉवल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मेथड्स में व्हाट इज़ कोलेजन एंड इट्स बेनिफिट्स। कोलेजन आजकल ज़्यादा फेमस टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे व्हाट इज़ कोलेजन एंड इट्स बेनिफिट्स। I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. You can get this video from my channel, Dr. Abdul Malik Official, and you can subscribe and you can watch this video and share with the other friends. Now coming to the main title of what is collagen. Collagen is the main structural protein found in skin and other connective tissues, widely distributed in purified form for cosmetic surgical treatments. तो ये सबसे पहली बात है कि ये कोलेजन जो है बॉडी के अंदर ही पाई जाती है, प्रोटीन है, ये स्किन में भी पाई जाती है, कुछ अदर टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जहाँ पे ये पाई जाती है, और इसका बहुत बड़ा रोल है बॉडी के अंदर और बहुत सारी जगहों पे ये इफ़ेक्ट करती है। ख़ास तौर पे जो है हम बात करते हैं फेस की, स्किन की, उस पर सबसे ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है और काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स जो हैं सर्जिकल में इसको इस्तेमाल करते हैं वाइटनिंग के लिए। तो इसमें हम देखते हैं और रिंकलिंग के लिए ख़ासतौर पे ओल्ड एज में जैसे एंटी एजिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जा रहा है। इसमें ख़ास तौर पे जो यूज़ होने वाली चीज़ है हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन इम्प्रूव, ये हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन यूज़ करते हैं। इम्प्रूव जॉइंट्स, स्किन, हेयर, नेल एंड गट हेल्थ। तो ये 4-5 जो मेजर चीज़ें हैं इसको करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और इसके इफ़ेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी सी कोलेजन कैन सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एज एन एंटी एजिंग पैनेसिया। पैनेसिया यानी इससे मुराद है कि सोल्यूशन ऑफ एवरी डिजीज़, यानी ख़ासतौर पे एंटी एजिंग के तौर पे इसको ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और हो भी रहा है, काफ़ी सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है अभी तक। और दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी जॉइंट्स एंड स्किन इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेचीनेस। इसकी स्ट्रेचनेस, इलास्टिसिटी, रिंकल्स को ख़त्म करता है। बहुत सारे इसका यूज़ है कोलेजन का। तो लिहाजा ये बॉडी प्रोटीन्स है, बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और ये बहुत सारे बॉडी के अंदर प्रोटीन में पाई जाती है टिश्यूज़ में। फूड्स दैट कंटेन जेलेटिन यानी बोन ब्राथ जिसे हम यखनी कहते हैं, प्रोवाइड कोलेजन, बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कोलेजन को। यखनी भी पीनी चाहिए, ख़ास तौर पे बड़े गोश्त की। जो चिकन है उसकी यखनी इतनी कामयाब नहीं है, बड़े गोश्त की अगर खाएंगे तो इट्स बेनिफिशियल, और ख़ास तौर पे मटन की अगर इस्तेमाल करेंगे दैन दैट इज़ आल्सो बेस्ट। इसी तरह ख़ास तौर पे पाए इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत सारे जेलेटिन प्रोवाइड करते हैं और ये कोलेजन आगे बनाता है। जेलेटिन इज़ ए प्रोटीन सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम कोलेजन आफ्टर इट हैज़ बीन कुक्ड। जेलेटिन भी बाद की फॉर्म है कोलेजन की, जब वो इसको कन्वर्ट करता है। जेलेटिन इज़ प्रोटीन जो कि कोलेजन से डिराइव होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कोलेजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। ये एक अहम पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। इसमें टाइप्स हैं कोलेजन के, आगे देखते हैं कौन सी टाइप्स हैं। तो टाइप 1 इज़ 90%, मोर देन 90% जो है वो बॉडी के अंदर फाउंड होती है। और इसी तरह हमारे जॉइंट्स में, स्किन में, जहाँ जहाँ मसल्स हैं, लिगामेंट्स में, आगे हम दिखाते हैं इसकी पिक्चर मैं दिखाता हूँ। तो इट इज़ फाउंड इन लार्ज अमाउंट्स इन आवर बोन्स, मसल्स एंड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स अटैचमेंट ऑफ द मसल्स और बोन्स के दरमियान जो अटैचमेंट होती है जिससे हम मूवमेंट करते हैं, जॉइंट्स हैं हमारी, उसमें ये हेल्प करते हैं। इट्स कंसिडर्ड द स्कैफोल्डिंग दैट होल्ड द बॉडी टुगेदर, यानी ग्लू की तरह एक दूसरे को चिपका के रखते हैं, अटैचमेंट्स का काम करते हैं। स्कैफोल्डिंग द होल्ड्स ऑफ बॉडी टुगेदर, इसका क्योंकि आगे मीनिंग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कोलेजन। दैट इज़ मीन ग्लू, यानी ग्लू की तरह एक दूसरे के दरमियान बॉडी अटैच है। तो कोलेजन हेल्प्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ फाइबर्स सो न्यू स्किन सेल्स कैन ग्रो। इससे नए स्किन सेल्स भी ग्रो कर सकते हैं, हेयर ग्रो में भी हेल्प करता है, मल्टीपल अदर जो जॉइंट्स की ग्रो में भी हेल्प करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ इलास्टिन, इलास्टिन की मदद से एक प्रोटीन है, दिस डायनामिक टीम कीप्स स्किन प्लम्प एंड यूथफुल, और ये यंग रखती है बंदे को, क्योंकि इसमें साफ ज़ाहिर है कि कोलेजन जो है रिंकल्स को ख़त्म करती है। अगर शुरू से इस्तेमाल करें 50 साल से जो है वो, या 45 साल के बाद जो है एजिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें अगर यूज़ करेंगे तो फिर
एजिंग से भी आपको बचा सकता है, ये आपकी स्किन को बचा सकता है। इसका इंटरेस्टिंग जो मीनिंग है, फैक्ट देखा गया, कोलेजन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोला विच मीन्स ग्लू, ग्लू लाइक यानी स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोलेजन, देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ कोलेजन। फर्स्ट टाइप आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड, टाइप 1 इज मोस्ट अबंडेंट यानी 90% ऑफ द बॉडी कंटेन्स टाइप 1 जो है कोलेजन। इसमें बोन है, स्किन, डेंटाइन दांत की जो एरिया है डेंटाइन, कॉर्निया आई का है, ब्लड वेसल्स हैं, इसमें कोलेजन पाई जाती है। कोलेजन फाइबर्स होते हैं खासतौर पे, फाइब्रोकार्टिलेज होते हैं, और टेंडन के अंदर भी कोलेजन टाइप पाई जाती है। इसके अलावा टाइप 2 में देखा जाए कार्टिलेजिनियस टिश्यूज में खासतौर पे जो हमारी हड्डियां नहीं होती उसकी टाइप होती है कार्टिलेज, जो जिसको हम नरम हड्डी कहते हैं, जैसे कान की हड्डी है इस तरह फोल्ड हो जाती है, तो कार्टिलेजिनियस टिश्यू कहा जाता है, इसमें ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा टाइप 3 जो है स्किन में ज़्यादा पाई जाती है, लिगामेंट्स में, ब्लड वेसल्स में एंड इंटरनल ऑर्गन्स में भी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे टाइप 1 है, जैसे टाइप 3 है, ज़्यादातर मिलते जुलते हैं इसके पार्ट्स, तो ये टाइप 1 और 3 जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये कोलेजन है। टाइप 4 में देखा जाए बेसमेंट मेम्ब्रेन इन वेरियस टिश्यूज में पाई जाती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के तौर पे काम आती हैं। इसके अलावा क्योंकि मेम्ब्रेन की जो टाइप्स होती हैं, बेसमेंट होती हैं, उससे आगे स्किन की जैसे टाइप है, तो उसमें टाइप 5 में ब्लड वेसल वॉल है, सिनोवियम है, जॉइंट्स का ये सिनोवियम कहा जाता है, कार्नियल स्टोमा है, कार्निया का जो आई का, टेंडन है, लंग है, बोन है, कार्टिलेज है, स्केलेटल मसल्स हैं, इनमें भी ये 5 टाइप जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कोलेजन की टाइप्स। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, टाइप 1 इज फाउंड इन बोन एंड स्किन, टाइप 2 इज फाउंड इन कार्टिलेजेस, टाइप 3 इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू बोन्स और कार्टिलेजेस वगैरह हैं, जब ब्लड वेसल्स हैं इसमें। टाइप जो हमारे पास 4 है बेसमेंट मेम्ब्रेन में है, टाइप 5 है हेयर में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखने के लिए 5 मेजर टाइप्स आपको बता दी कि ये कहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर देखें हम बॉडी के अंदर कहाँ पे ये पाया जाता है कोलेजन, कोलेजन फाइबर इज फाउंड इन द स्केलेटल मसल, कोलेजन फाइब्रिल्स आर फाउंड, इनके सब यूनिट्स अगर देखते जाएं, खोलते जाएं, उसको ओपन करते जाएं, तो कोलेजन मॉलिक्यूल ट्रिपल हेलिक्सेस, हेलिसेस जो हैं ये बना लेते हैं, ट्रिपल बना लेते हैं, अल्फा चेन होते हैं, अमीनो एसिड्स के ये बने होते हैं, बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ये कोलेजन की जो फाउंडेशन है बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब देखा जाए अगर स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली प्रोटीन है, साफ ज़रा इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड जो ज़्यादा इसेंशियल है बॉडी के लिए, जो ज़रूरी है, जो इसको बनाते हैं कोलेजन को, प्रो कोलेजन होती है, फिर कोलेजन में कन्वर्ट होती है। तो शुरू में बनाने के लिए कुछ स्टिमुलेट करते हैं, ऐसी डाइट भी होती है जो कोलेजन को स्टिमुलेट करती है। कोई बनी बनाई फॉर्म भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, प्रोलीन, एलानीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड प्रोलीन, ये खासतौर पे 2-3 मेजर अमीनो एसिड्स हैं जो इसकी कोलेजन के प्रोटीन को बनाते हैं, कोलेजन की प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स दैट इंक्रीज कोलेजन प्रोडक्शन, कौन सी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कोलेजन को बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट ऑल कोलेजन स्टार्ट्स ऑफ एज प्रो कोलेजन की शक्ल में बनते हैं। योर बॉडी मेक्स प्रो कोलेजन बाय कंबाइनिंग 2 अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, ये तो आपस में मिलते हैं। उसमें विटामिन सी को भी साथ यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी है और इसको साथ यूज करते हैं। विटामिन सी के सोर्सेज आप देख सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है, बेल पेपर्स में पाई जाती है, स्ट्रॉबेरीज में इसमें ज़्यादा मकदार में विटामिन सी पाई जाती है, जो खट्टी चीज़ें हैं खासतौर पर विटामिन सी इसमें ज़्यादा होता है। और इसी तरह अगर हम प्रोलीन की बात करें, सी कोन में भी पाई जाती है विटामिन सी। इसी तरह प्रोलीन के एग वाइट्स में ज़्यादा होती हैं, व्हीट जर्म में देखा जाए जो पैदा हो रहे होते हैं व्हीट, डेयरी प्रोडक्ट्स में इसमें पाए जाते हैं प्रोलीन, कैबेज बंद गोभी है, एस्पैरागस ये भी सलाद के तौर पर इस्तेमाल होता है, एंड मशरूम्स जो खुम्बियाँ हैं इसमें मशरूम्स इस्तेमाल होती हैं, इनमें प्रोलीन भी ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह ग्लाइसिन की अगर बात करें, पोर्क स्किन में पाई जाती है, यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं लेकिन बाहर के कंट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चिकन स्किन है, इसकी स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं, जेलेटिन में पाया जाता है, बट ग्लाइसिन इज फाउंड इन प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स, ग्लाइसिन जो है प्रोटीन कंटेनिंग फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह कॉपर के अगर हम देखें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बॉडी में, इन ऑर्गन मीट्स में जो खास तौर पे सीसम सीड्स में पाए जाते हैं, कोका पाउडर में, जैसे चॉकलेट में इस्तेमाल करते हैं कोका पाउडर, इस तरह कैश्यू में पाए जाते हैं, ये ड्राई फ्रूट है, एंड लेंटिल्स में पाए जाते हैं, ये भी खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सैलड के तौर पे। इस तरह मीट है, पोल्ट्री है, सी फूड है, डेयरी, लेग्यूम्स एंड टफो
जो खास तौर पे बीन कॉर्न से बनता है, कॉर्न बीन से बनता है ये बेसिकली, और ये मक्खन की तरह टिक्कियाँ बनाते हैं, तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत बड़ा सोर्स है ये कोलेजन प्रोडक्शन में। इसके बाद अगर हम कोलेजन सोर्सेज देखें तो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होती हैं। इसको सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है बोन ब्राथ में, यखनी जिसे हम कहते हैं बोन ब्राथ, ये भी बोन ब्राथ में, ये भी बोन ब्राथ में, तीनों पाए जाते हैं कॉमन। इसलिए यखनी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। अगर बीमार है बंदा तो उसमें कोलेजन भी ये प्रोवाइड करेगा और एनर्जी भी उसको प्रोवाइड करेगा। एग वाइट्स हैं, इसी तरह टाइप 1 है। बोवाइन कोलेजन, इसी तरह पेप्टाइड्स हैं, बोवाइन कोलेजन पेप्टाइड्स ये लिए गए हैं, सिंथेटिक ये बनाए गए हैं जो इस्तेमाल करते हैं लोग। प्रोटीन रिच फूड फिश, बीफ है। इसी तरह फिश मैरीन कोलेजन है, ये फिश से हासिल होता है। इसी तरह टाइप 2 में चिकन कोलेजन है। प्रोटीन रिच फूड्स चिकन, मल्टी कोलेजन प्रोटीन ये पाउडर है। इस तरह यहाँ पे एग वाइट्स में ये पाए जा रहे हैं बोवाइन कोलेजन पेप्टाइड्स, और प्रोटीन रिच फूड फिश बीफ जैसे यही पाया जा रहा था। इस तरह कोलेजन प्रोटीन पाउडर में भी ये ज़्यादा टाइप 3 पाई जाती है। ये दिस इज दी यखनी, जो बोन ब्राथ हम कहते हैं उसको यखनी कहते हैं। दिस इज वंडरफुल फूड फॉर कोलेजन इसके लिए। और ये वाइट एग वाइट्स जो हैं ये भी कोलेजन प्रोवाइड करते हैं और हमारे चेहरे को, रिंकल्स को ख़त्म करते हैं और बॉडी को जो है वो इन्हांस करते हैं, एक्टिविटी देते हैं। दीज आर वंडरफुल फूड्स अगर इनको प्रॉपर यूज़ किया जाए, मुनासिब मकदार में यूज़ किया जाए, बैलेंस्ड डाइट के तौर पर। इसी तरह हम कोलेजन की अगर फर्दर टाइप्स देखें तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ कोलेजन आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल यू कैन सी कोलेजन हाइड्रोलाइसेट, ये अनफ्लेवर्ड अवेलेबल है। ग्रास फेड एंड पास्चर रेज जो है, रेज्ड है, इसमें पाया जा रहा है। इसी तरह हेल्दी ओरिजिन्स की टाइप है, एक कंपनी है नेचुरल, वो बनाती है, तो विद अनसेचुरेटेड अनडीनेचर्ड टाइप 2 कोलेजन इसमें पाया जाता है जॉइंट्स के लिए, और उसको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं जॉइंट्स के लिए। और 120 वेगी कैप्सूल इसमें पाए जाते हैं ये खाने के लिए। इसी तरह वाइटल कोलेजन प्रोटीन है, ओरिजिनल कंपनी है, इसमें कोलेजन पेप्टाइड्स हैं और ख़ास तौर पे कोलेजन पर इसमें 20 ग्राम जो है वो डाला गया है और डाइटरी सप्लीमेंट है टोटल, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम अब जाते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कोलेजन इन दी आवर नेचुरल जो लाइफस्टाइल है या हम खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से हैं सोर्सेज, आपके सामने दिखाए गए हैं। कैश्यू भी दिखाए गए हैं यहाँ पे, आलमंड्स भी दिखाए गए हैं, कीवी फ्रूट है, इसी तरह मल्टीपल अदर चने हैं, बीन्स हैं, टोमेटो है, एग्स हैं, गार्लिक है, स्ट्रॉबेरीज हैं और सिट्रस फ्रूट हैं, ये मतलब कॉफ़ी और ये फिश है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैरेट्स हैं यहाँ पे देखें, और ये इस तरह की मल्टीपल चीज़ें आपके सामने दिखाई गई हैं। दीज आर दी मेजर सोर्सेज ऑफ कोलेजन प्रोडक्शन। इसमें बेनिफिट्स ऑफ कोलेजन क्या हो सकता है, ऑलरेडी आई हैव डन, थोड़े से आपको ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूँ, लेकिन फर्दर आई एक्सप्लेन दीज मेजर बेनिफिट्स ऑफ द कोलेजन। कैन इम्प्रूव स्किन हेल्थ, मेजर कंपोनेंट ऑफ द स्किन, सबसे ज़्यादा ये पाया जाने वाला स्किन में है, तो ये इम्प्रूव स्किन हेल्थ को बढ़ा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हेल्प्स रिलीव जॉइंट पेन, जॉइंट पेन ओस्टियोपोरोसिस में खासतौर पर औरतों में ये मसला होता है। इसके बाद रिड्यूस जॉइंट पेन ओवरऑल कम करने में हेल्प करेगा। इसी तरह कुड प्रिवेंट बोन लॉस को भी कम कर सकता है, बोन लॉस हो रही हो तो उसमें अगर इनटेक करें कोलेजन को तो उसमें बेनिफिट देगी ये। इसके अलावा कुड बूस्ट मसल मास को भी बढ़ाता है, सार्कोपीनिया हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, वीकनेस ऑफ द मसल उसे कहा जाता है सार्कोपीनिया। तो 1 to 10% द मसल टिश्यू इसको भी बूस्ट करता है, मसल मास को भी बढ़ाता है, यानी बॉडी की मसल मास अगर कम हो जाता है कमजोरी में, ओल्ड एज में, एजिंग में, तो उसको भी बढ़ाएगा। प्रोमोट्स हार्ट हेल्थ, हार्ट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, मल्टीपल अदर डिजीजेज हैं, एंजाइना पेक्टोरस है, उसमें भी हेल्प करेगा। अदर हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हेयर एंड नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसको स्टिमुलेट करता है। गट में हेल्थ में लीकी गट सिंड्रोम में जैसे IBD है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज हैं, खासतौर पे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन डिजीज है, सीलियक डिजीजेज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रोल है, और डायबिटीज़ में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरह मल्टीपल अदर हाइपरटेंशन में भी देखा जा रहा है इसका रोल। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ में भी इम्प्रूव मूड एंड रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी, खासतौर पर डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में भी इसका रोल है। अभी कुछ चीज़ें अननोन है, मैं प्रॉपरली इसलिए यहाँ पे रेफरेंस नहीं दे रहा, लेकिन इसके प्रॉपर अभी ट्रायल्स हो रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, तो उसके बाद इसको हम कह सकते हैं फाइनली। लेकिन ओवरऑल जो अभी तक यूज़ हो रहे हैं करंटली, उसमें ये हेल्थ उन्होंने बताई है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है।
ब्रेन हेल्थ के बाद हम देखेंगे वेट लॉस में प्रमोट्स वेट लॉस एंड ए फास्टर मेटाबॉलिज्म करता है, इस वजह से इसमें भी यूज हो सकता है। तो ये 6 मेजर जो है इसके बेनिफिट्स हैं। मल्टीपल अदर बेनिफिट्स आर आल्सो देयर बट आई हैव रिटन मेजर 6 हियर। यहाँ पे 7 लिखे हुए हैं। मेंटेन ए हेल्दी गट बैरियर ये प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने लीकी गट का बताया था कि उसमें ब्रेक डाउन हो जाती है, इम्यूनिटी जो है वो खत्म हो जाती है, गट बैक्टीरिया की कोई भी चीज़ है वो गट के अंदर आ सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज काज कर सकते हैं। इसी तरह इंप्रूव अपीयरेंस ऑफ हेयर, स्किन एंड नेल्स को ये बेहतर करता है। इम्पैक्ट जॉइंट हेल्थ की तरफ इशारा है। इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पे है स्पोर्ट्स वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी में काम करेगा। इसी तरह मेंटेन योर हार्ट हेल्थ की जो है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, हाइपरटेंशन में हेल्प करेगा, डायबिटीज में हेल्प करेगा, हाइपरलिपिडीमिया में कम करेगा इसको। नंबर 6 पे है स्पोर्ट्स बोन फॉर्मेशन में, खासतौर पे जॉइंट्स बोन फॉर्मेशन में। नंबर 7 है इम्पैक्ट्स डिटॉक्स एंड लिवर फंक्शन में भी इसका बड़ा रोल है। 7th नंबर पे ये बता, दिस इज द ड्राई फॉर्म ऑफ कोलेजन, ये ड्राई फॉर्म है कोलेजन, व्हाइट कलर का होता है, ऑफ व्हाइट या व्हाइट। तो अब यहाँ पे देखें चेहरे के लिए भी लगाया जा सकता है। दिस इज द कैप्सूल ऑफ कोलेजन और दिस इज द पाउडर फॉर्म ऑफ कोलेजन अवेलेबल, तो ये भी लगा सकते हैं स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह वेज टू इंक्रीज कोलेजन प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, व्हाट आर द मेजर वेज दैट वी कैन इंक्रीज द कोलेजन प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। सो सबसे पहले सन स्क्रीनिंग करनी चाहिए, 1-1.5 घंटा तो छोड़ते हैं या 15-20 मिनट कम से कम सन स्क्रीनिंग जो नहीं करनी चाहिए सुबह 10 बजे से 2-3 बजे तक। उसमें जो है हमारे विटामिन डी बनता है बॉडी के अंदर, वो जरूरी है। उसके बाद आप सन स्क्रीनिंग कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, रेटिनॉइड्स हैं, कैरेट्स हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, माइक्रो नीडलिंग है, पील्स है, लेजर ट्रीटमेंट ये करवाए जाते हैं, तो उसको भी कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ सकती है। और लाइफस्टाइल हैबिट्स अगर चेंज करें, अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे, देन दे कैन इंक्रीज द कोलेजन प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई यूरेनिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्किन, बीन्स, रूट वेजिटेबल, हाई इन अमीनो एसिड्स में ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये खासतौर पर रूट वेजिटेबल में बीन्स हैं, रूट वेजिटेबल में खासतौर पर शलजम है, इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह विटामिन सी इज फाउंड इन द कीवी, इन अदर फ्रूट्स, इसमें प्रोटेक्ट स्किन हेल्थ एंड क्रिएट्स कोलेजन, ये बनाते हैं। इसी तरह कोरिएंडर है, तो धनिया है, जैसे हम रिप्लेनिश कोलेजन प्रोडक्शन वाया लिनोलेनिक एसिड एंड विटामिन सी की प्रोडक्शन से बनाते हैं। कोरिएंडर हम कॉमनली धनिया इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एंटीऑक्सीडेंट की अगर तरफ बात करें, मल्टीपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर देयर, इसमें प्रोटेक्ट्स द एग्जिस्टिंग कोलेजन इन आवर बॉडी फ्रॉम फ्री जो है रेडिकल, फ्री रेडिकल से खासतौर पे ये बचाते हैं। तो ये आप जहन में रखें, इनके बहुत ज़्यादा फायदे हैं और इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ कोलेजन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, फर्दर सम अदर बेनिफिट्स जो हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो कि उसी से मिलते जुलते हैं ऑलरेडी। मसल मास को ये इंक्रीज करेगा, आर्थराइटिस में इसका रोल है। यानी क्लिनिकली इसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसमें एक तो रिंकलिंग ऑफ द स्किन में इस्तेमाल होगा, आर्थराइटिस में, स्किन इलास्टिसिटी में, सम अल्टरनेटिव मेडिसिन, लीकी गट सिंड्रोम मैंने पहले बताया, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या आईबीएस है, आईबीडी है, उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रोन डिजीज में भी इसको यूज किया गया। कुछ प्रैक्टिशनर जो है वो कोलेजन को इस्तेमाल करवाते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं कि ये लें, एडवोकेट करते हैं। तो इसी तरह थिंग्स दैट डैमेज कोलेजन, ये भी एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि कौन सी चीज है जो कि इसको डैमेज कर सकती है, रिस्क फैक्टर कौन से हैं जो कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसमें खासतौर पे देखा जाए ईटिंग टू मच शुगर, खासतौर पे मीठा जो ज्यादा इंटेक करना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खासतौर पे ये ज्यादा इस्तेमाल करना, नेचुरल नहीं, इसमें रिफाइंड से मुराद है चीनी, खासतौर पे शुगर जो है इस्तेमाल करना। शुगर इंटरफेयर विद कोलेजन एबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ, ये रिपेयर नहीं करने देती, अपने आप को वापस नहीं आने देती। मिनिमाइज योर कंजप्शन ऑफ एडेड शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कम करनी चाहिए। गेटिंग टू मच सनशाइन, अगर सनशाइन से मुराद है कि सूरज की रोशनी ज्यादा लेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो भी इसकी प्रोडक्शन कम कर देते हैं स्किन के अंदर। अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपायर, स्मोकिंग रिड्यूसेस कोलेजन प्रोडक्शन, ये इसका भी बहुत बड़ा है, 300 से ज्यादा इसमें कंपोनेंट्स होते हैं स्मोकिंग में, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोलेजन को। दिस कैन इम्पेयर वुंड हीलिंग एंड लीड टू रिंकल्स, और ये रिंकल्स भी कर सकते हैं खासतौर पे जो स्मोकिंग करते हैं पेशेंट्स या पर्सन। सम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सच एज लुपस एरिथेमेटोसस कैन आल्सो डैमेज कोलेजन, ये एक डिजीज है
जिसमें मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी जिक्र किया है, क्रोन डिजीज़ का भी जिक्र किया है, और सीलियक डिजीजेज भी हैं जो ऑटोइम्यून डिजीजेज का हिस्सा हैं, खासतौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ है, कुछ और हैं, तो ये खासतौर पर डैमेज कर सकते हैं कोलेजन को। हियर इज द यंगर स्किन, जिसमें कोलेजन बिल्कुल ठीक है, वर्किंग में है, क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हैपोडर्मिस है, ये लेयर्स हैं स्किन की। और एजिंग स्किन में खासतौर पे इलास्टिन आ जाता है, ये देखें ब्रेक डाउन होगी ये सारी, यहाँ पे देखें डर्मिस को, यहाँ पे देखें एपिडर्मिस को, ये जो रिंकल्स बन रहे हैं, इलास्टिन आ जाती है, कोलेजन यहाँ पे मौजूद है, फैट सेल है और मसल सेल्स है, लेकिन ये प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, और ओल्ड एज की वजह से रिंकल्स आ गए हैं, इसमें डिप्रेशन आ गए हैं, फीचर्स आ गए हैं, तो इस वजह से कोलेजन शुड बी टेकन। कोलेजन पेप्टाइड्स आर अवेलेबल इन, देखें हाइड्रोलाइज्ड टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन इसमें मौजूद है, और कितने ग्राम है और किस में मौजूद, ग्रेट एंड कॉफ़ी एंड शेक्स में यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा मिक्स इनटू हॉट और कोल्ड लिक्विड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल के तरीके बता रहे हैं। इस तरह मल्टी कोलेजन प्लस भी होता है, इसमें क्या है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 10 भी इसमें पाई जाती है। तो 10 टाइप हमने यानी एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन वो भी बॉडी में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि 5 मेजर टाइप्स है, लेकिन कुछ और टाइप्स भी इनमें पाई जाती है। तो ये भी बॉडी के हेल्थ के लिए, खासतौर पर इन्होंने लिखा है स्किन, हेयर, नेल्स, जॉइंट स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ईमेल की जो ये प्रोडक्शन है। इसी तरह हम बात करें व्हाट आर द मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ कोलेजन। कोलेजन जो है फायदा तो बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उनमें कुछ साइड इफेक्ट्स अगर कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, तो उनमें दे सकते हैं, तो ये देखना ज़रूरी है। सम इंटरेक्शंस आर आल्सो देयर, तो अब इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे थोड़ी सी। एडिशनली कोलेजन सप्लीमेंट्स हैव द पोटेंशियल टू कॉज डाइजेस्टिव साइड इफेक्ट्स सच एज फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड हार्ट बर्न, यानी मोटापे में खासतौर पे फुलनेस शो करता है कि मैं सैर हो गया हूँ, तो भी यानी स्टाइटी शो करता है बेसिकली, और हार्ट बर्न भी कर सकता है, खासतौर पे एसिडिटी बढ़ जाती है इससे। Regardless, these supplements appear to be safe for most people, ये ज़्यादातर सेफ है, लेकिन कोलेजन सप्लीमेंट may lead to side effects such as bad taste इसका ज़रा डिफरेंट आ सकता है, in the mouth, heart burn and fullness, ये 3 मेजर साइड इफेक्ट अभी बताए गए हैं, ज़्यादा इतनी साइड इफेक्ट नहीं शो की गए। तो इससे रिलेटेड हमने आज कोलेजन से रिलेटेड तकरीबन तमाम डिटेल कोशिश करके उसको कंप्लीट किया है। अगर फर्दर भी अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इसकी डिटेल बड़ी लंबी थी, लेकिन शॉर्ट करके मैंने इसको बनाया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू ऑल। और इसके अलावा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोस, और फिर जो है आप इस वीडियो को वॉच करें, शेयर विद द अदर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।